हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी 90। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों एंड तक बने रहिएगा वीडियो में और देखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। यदि आपको केमिस्ट्री नहीं आ रही है तो आप बहुत कुछ इससे सीखेंगे और धीरे धीरे आपको केमिस्ट्री आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा। हम कैसे प्रिपेयर करेंगे कास्टिक सोडा, तो इस पर बात करते हैं। चलिए यहाँ पर इसमें जो इसका केमिकल नेम है उसकी बात कर लेते हैं। केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फार्मूला, जो इसका केमिकल फार्मूला है इसी को मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं। केमिकल फार्मूला, इसी को मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो वो क्या है? वो है NaOH, जो कि इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इसके मॉलिक्यूलर वेट इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें NaOH का मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है? सम ऑफ एटॉमिक वेटेज ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं इनके एटॉमिक वेटेज का सम। तो ये आ गया, इसका है एटॉमिक वेट सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 60, इसका 1, दैट इज ये हो गया 40 इसका एटॉमिक वेट। थोड़ी सी और इसमें जानकारी कर लेते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट वेट, तो वो भी हम पता कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, तो मॉलिक्यूलर वेट है 40, वैलेंसी इसकी 1 होती है। तो ये कितना आ गया 40, इसका इक्विवेलेंट वेट भी 40 ही होगा। अब हम इस पे इसका प्रिपरेशन मेथड की बात करेंगे, कैसे इसको हम प्रिपेयर करेंगे। चलिए उस पर बात करते हैं। तो ये है इसका प्रिपरेशन मेथड, यानी इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड देखिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम एक कंसंट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं ब्राइन का। ब्राइन मींस क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिस प्रोसेस से फाइंड आउट करते हैं, जिस प्रोसेस से बनाते हैं, अगर उसमें क्लोरीन और सोडियम का यूज किया गया तो उसको क्लोरो एल्किल प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? क्लोरो एल्किल प्रोसेस। अब क्लोरो एल्किल प्रोसेस में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्टली आपको प्रोसेस बता रहे हैं। पहले हम क्या लेंगे? ये ले लेंगे क्लोरीन को एक्शन करा देंगे Na पे, सोडियम पे, तो ये हो जाएगा आपका NaCl, जो कि बन गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को शॉर्ट नेम में ब्राइन कहते हैं। क्या कहेंगे? ये है ब्राइन। अब इस ब्राइन को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्लोरो एल्किल प्रोसेस, क्यों? क्योंकि क्लोरो हो गया और दूसरा जो आयन है सोडियम है वो एल्किल आयन होगा। तो इस प्रकार जो बना वो क्लोरो एल्किल प्रोसेस है। क्लोरो एल्किल प्रोसेस से सोडियम क्लोराइड हमने फाइंड आउट कर लिया।
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया जाएगा और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने पर जब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा उसको करने पर हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैसे, ये है हमारे पास NaCl जो कि ब्राइन है, इसमें हम इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन H2O ले लेंगे, इस पर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करा तो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस शुरू हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा बनके तैयार होता है NaOH प्लस ये हो जाएगा Cl2 प्लस H2O। तो ये प्रोसेस हो गया। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को, क्योंकि Cl2 2 टाइम है तो यहाँ पे 2 टाइम, इधर भी 2 टाइम हो जाएगा, H2 को 2 से कर दीजिए। ये आपके पास बैलेंस हो गया रिएक्शन। क्लियर है? तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा हमें प्रिपेयर कर लिया। तो ये हो गया इसका प्रिपरेशन मेथड। कैसे, डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन द electric current passes in concentrated solution of brine to prepare caustic soda, chlorine and जो दूसरा होगा वो आपके पास यहाँ पर इसको आप प्रिपेयर करेंगे, ये हो जाएगा 2H2O, तो 2H2O H2 होगा, ओनली H2 होगा। तो दोनों का हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए यूज क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। इसी को अगर आप कहें तो ये HCl भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl का प्रिपरेशन करेंगे। अब यहाँ पे हम इसके यूजेस पढ़ते हैं, किसके, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसके यूज क्या होंगे। यूज से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर बात, यहाँ पे यूज जो है इसके यूजेस जो है, यूजेस से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ NaOH। NaOH जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, एसिड से इसकी हम रिएक्शन कराएंगे। तो एसिड ये है आपके पास NaOH और दूसरा कोई भी एसिड ले लेंगे, HCl ले लिया, इसके साथ में एक्शन कराएंगे तो ये होता है बेस और ये क्या है, एसिड। तो सिंपली आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो साल्ट बनता है, रिस्पेक्ट टू साल्ट बन जाएगा और वाटर बन गया। तो ये प्रोसेस हमारा, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए देखिए इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है तो उसको हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। चलिए देखिए, ये जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये NaOH, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर डीसी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करा रहे हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये हो जाएगा Na++OH- में। तो ये आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। और तीसरा प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जो NaOH प्रिपेयर होगा कि बनता है, ये व्हाइट क्रिस्टल होता है, कपूर के जैसा दिखेगा। क्लियर? तो ये हो गया यहाँ पर इसका। और मीडियम कैसा होता है, एल्काइलिक मीडियम।
सॉल्यूशन का जो मीडियम है वो अल्कालिक मीडियम होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं इसके यूजेस में। तो यूजेस क्या है, चलिए यूजेस में देख लेते हैं। तो यूजेस में आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों ये मिलकर HCl बना रहे थे, तो इसका यूज भी देख लेंगे। उससे पहले हम जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है NaOH, तो NaOH का यूजेस हम पहले निकालेंगे, देखेंगे क्या है इसका यूज किसमें किसमें करते हैं। चलिए देखिए पहला यूज इसमें हम इसका यूज किसमें करेंगे। तो सोडियम इसका मैन्युफैक्चरिंग इन सोप पेपर, इसमें जो आपके पास आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं इसको बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो पहले बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि इसका यूज किसमें करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन या मैन्युफैक्चर लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया मैन्युफैक्चरिंग इन सॉप। सॉप के मैन्युफैक्चर में किया जाएगा इसका यूज। सॉप पेपर, पेपर में इसका यूज पेपर के मैन्युफैक्चर में भी करते हैं, पेपर बनाने में भी किया जाता है। और अगला जो इसका यूज है रिफाइनिंग पेट्रोलियम, यह है रिफाइनिंग इन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बनाने में इसका यूज करेंगे, पेट्रोलियम बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। और तीसरी बात जो है पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में हो गया। अगला जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कौन क्या बनाने में इसका बेकिंग वाशिंग सोडा, यहाँ पर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इन वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा बनाने में भी इसका यूज करेंगे। अगला जो नेक्स्ट यूज है यूज इन लैबोरेटरी रिएजेंट, जो लैब रिएजेंट है लैबोरेटरी रिएजेंट में भी इसका यूज करते हैं। लैबोरेटरी रिएजेंट में इसका यूज करेंगे। और फिर इसका यूज जो हम यहाँ पे मेटल के फॉर्मेशन में मेटल प्रिपेयर करने में भी इसका यूज करते हैं। नंबर 6 है रिफाइनिंग इन मेटल, इन मेटल, मेटल की रिफाइनिंग में भी इसका यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ।